मेरा विश्वास करो, मुझे इस जकड़न को ठीक करने के लिए एक बहुत बढ़िया व्यायाम पता है। अविनाश ने फिर अपने तंबू को उसके नितंब पर रगड़ा और वह मोहक ढंग से फुसफुसाया, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, अवनी ने लाल चेहरे के साथ उत्तर दिया। वह उसके सामने बहुत कमजोर थी। हालांकि उसने इसे खत्म करने का फैसला किया था, लेकिन उसकी कुछ फुसफुसाहटों और चिढ़ाने के साथ उसने फिर से हार मान ली। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह इस तरह कैसे समाप्त हो गई। मैं वादा करता हूं कि यह इसके लायक होगा, अविनाश मुस्कुराया और फिर उसने अपनी पैंट नीचे की और उसका बड़ा लिंग दिखाई दिया। फिर उसने अपने लिंग का इस्तेमाल करके अवनी की मजबूत गांड पर कुछ बार थप्पड़ मारे और फिर उसने उसकी पहले से गीली पैंट उतारी और उसके प्रवेश द्वार पर अपना लिंग रगड़ना शुरू कर दिया। अनहर अवनी के लिए यह पहले से ही बहुत ज्यादा था और उसके मुंह से कराह निकल गई। आन्ह उसके प्रेम रस से पूरी तरह भीगते हुए उसने बिना किसी चेतावनी के उसे उसके अंदर घुसा दिया, जिससे वह खुशी से कराह उठी। पिछले 10 मिनट से उसे जो भी छेड़खानी झेलनी पड़ रही थी, उसके बाद उसका शरीर, खास तौर पर उसकी यौन, पहले से ही स्पर्श के प्रति बहुत संवेदनशील थी। इसलिए जैसे ही उसने अपना लिंग उसके अंदर घुसाया, अवनी का पूरा शरीर आनंद में कांप उठा और उसकी भुजाएं कमजोर हो गईं। चूंकि वह अभी भी अपने चारों पैरों पर थी और उसकी भुजाएं इस तरह कमजोर हो रही थीं, वह गिरने ही वाली थी, लेकिन जल्द ही एक जोड़ी हाथों ने धीरे से उसकी कमर पकड़ ली और उसे पीछे से सहारा दिया। मुझे विश्वास है कि मेरा तरीका पहले से ही काम कर रहा है ना, लेडी अवनी? फिर उसने पीछे से एक धीमी आवाज सुनी। आवाज इतनी सम्मोहित करने वाली थी कि वह खुद को बहाव के साथ जाने से रोक नहीं पाई और उसने जवाब में सिर हिलाया। कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि आधे घंटे पहले इतनी नेक और खूबसूरत दिखने वाली महिला अपने काम करने वाले दफ्तर के अंदर एक अनजान आदमी द्वारा चोदा जा रही होगी। दूसरी ओर अविनाश भी महसूस कर सकता था कि उसके अंदरूनी अंग उसके लिंग में समाहित होने और उसमें विलीन होने की कोशिश कर रहे थे। अपने लिंग के चारों ओर अपने अंदर की नरम हरकतों को महसूस करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अंदर ही अंदर कराह उठा। वह हर बार उसके निप के पास के क्षेत्र को रगड़ने पर उसके शरीर में ऐंठन महसूस कर सकता था। उसके निप संवेदनशील हैं। उसने उसके निप को धीरे से हिलाने से पहले मुस्कुराया और जैसे कि उसके विचारों की पुष्टि कर रहा हो, उसकी नलिक संकरी हो गई। उसके लिंग को और भी जोर से जकड़ लिया और अवनी जोर से कराह उठा। अन्ना अविनाश को जो आनंद महसूस हुआ वह तुरंत बढ़ गया। उसने अपना सिर उसके दाहिने कंधे की ओर बढ़ाया और उसने धीरे से उसके सिर के पिछले हिस्से को चूमा और फिर फुसफुसाया, मैं अब चलना शुरू करूंगा। उसके गर्भ से तीव्र चूषण के तहत उसने अपने लिंग को धीरे से प्रवेश द्वार तक वापस खींचा और फिर एक झटके में उसे वापस घुसा दिया। अन्ना उसके हाथ उसके स्तनों से खेल रहे थे, कभी कभी उसके लटकते हुए निप को भी हिला रहे थे, जबकि वह उसके सिर के पिछले हिस्से और उसके गाल को धीरे से चूम रहा था और अपने विशाल लिंग को उसके अंदर घुसा रहा था। आंध उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर उसके अलग अलग तरीकों ने महिला के शरीर में आनंद के अनगिनत झटके भेजे, जिससे वह और भी कमजोर हो गया। वह बहुत पहले से ही आनंद के लिए समर्पित थी। उसका पूरा शरीर अविनाश को सौंप दिया गया था ताकि वह उसके साथ जो चाहे कर सके। बेशक उसने निराश नहीं किया। अपनी बाहों से उसके शरीर को सहारा देते हुए उसने अपना लिंग उसके अंदर डालना जारी रखा, जिससे वह खुशी से कराह उठी और उसने और मांगना शुरू कर दिया। आंध 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 मत रुको, जो आंध तुम कर रहे हो आंध जारी रखो। आंध आंध यह बहुत अच्छा लग रहा है। दोपहर हो चुकी थी,
सूरज जोर से चमक रहा था। उनके शरीर पहले से ही पसीने से भीगे हुए थे। पसीने में परफ्यूम और प्रेम रस के साथ मिलकर एक अजीब लेकिन सुखद खुशबू बन रही थी जो पूरे कमरे में फैल गई। अगर कोई इस कमरे में घुसकर उन्हें देखता है तो वह तुरंत उनकी तुलना सड़क पर बिना किसी और चीज की परवाह किए एक साथ संभोग कर रहे दो कुत्तों से करेगा। अवनी की आंखें खुली थीं, लेकिन वहां कोई आंख की पुतलियां नहीं थीं। उसकी जीभ बाहर लटक रही थी। वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन वह अभी भी कराह रही थी और अपनी पूरी भाषा में और मांग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह पहले ही अपना होश खो चुकी थी। अविनाश भी इससे बेहतर नहीं था। वह अपने विशाल रॉड को, जो उसके प्रेम रस से सराबोर था, बार बार उसके अंदर घुसाता रहा। उसका एक हाथ उसके नंगे स्तन को पकड़कर दबा रहा था, जबकि दूसरा दूसरे स्तन के निपल को दबा रहा था। उसका सुंदर चेहरा उसकी पीठ के ऊपरी हिस्से पर टिका हुआ था, जो कभी कभी उसकी पीठ और गर्दन को चूमता था। फिर वह अपने होठों को काटता था। ऐसा लगता था कि वह खुद को कराहने से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह नोटिस करने में असमर्थ था कि उसके द्वारा की गई घुरघुराहटें उसकी कराहों से भी बदतर थीं। मैं कमिंगगक आंध। अब और आनंद नहीं ले पाने के कारण अवनी की चूत में प्रेम रस की एक बड़ी मात्रा आ गई। उसकी चूत से वीर्य बाहर आ गया। अविनाश के पहले से भीगे हुए लंड पर सारा वीर्य छिड़क दिया, जैसे कि आखिरकार उसे अपना लक्ष्य मिल गया हो। अविनाश की आंखें चौड़ी हो गईं और फिर उसने आखिरकार उसे छोड़ दिया और वह बड़बड़ाया, ओ गघ अवनी, मैं बहुत जल्दी झड़ रहा हूं। लेडी अवनी से अवनी तक। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके शरीर से ताजा दूध फूट पड़ा। उसका शरीर इतने लंबे समय तक वीर्य को रोके रखने के बाद उसे छोड़ने की खुशी में कांप रहा था। उसके शरीर में अजीब सी ऊर्जा प्रवेश कर गई, लेकिन वह पहले से ही बहुत थक चुका था और अवनी के बगल में गिर गया। दोनों काफी देर तक ऐसे ही रहे। उनके शरीर खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि वे बिना कुछ कहे अपने ओर्गास्म के बाद के स्वाद का आनंद ले रहे थे। हाँ, मुझे लगता है, हाँ, इसने तुम्हारी सारी जकड़न ठीक कर दी है ना? लेडी अवनी, हाँ हाँ। अकड़न, हाँ हाँ, मेरे पूरे शरीर में फैल गई है, हाँ हाँ। लेकिन हाँ हाँ, लेकिन चूंकि यह बहुत अच्छा लगा, हाँ हाँ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, हाँ हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गहन सत्र और उसके बाद कुछ मिनट के आराम के बाद अविनाश और अवनी आखिरकार जाग गए और अपने होश में आ गए। अवनी ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और बाथरूम की ओर भागी, जबकि अविनाश ने नौकरानी को बुलाया और उसे सब कुछ साफ करने के लिए कहा। हालांकि इस बार नौकरानी पहले की तरह भावहीन नहीं थी, क्योंकि उसके चेहरे पर लाली थी जिसे वह छिपाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रही थी। अविनाश ने उसे इस तरह से अभिनय करते हुए देखा तो वह मुस्कुराया। यह छोटी सी लड़की उन पर झांक रही थी जब उसने विस्काउंट अवनी को इस तरह से कराहते हुए सुना। अविनाश ने इसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह सिस्टम द्वारा उसे दिए गए अगले मिशन के लिए आवश्यक था। मिशन नव्या को। विवरण। अच्छा, नव्या को। इनाम 10 सिस्टम पॉइंट। चेतावनी, यदि मिशन विफल हो जाता है तो क्षमता क्रेविंग टच अक्षम हो जाएगी। समय सीमा 15 दिन। मिशन लूना को। विवरण। अच्छा, लूना को। इनाम 10 सिस्टम पॉइंट। चेतावनी, यदि मिशन विफल हो जाता है तो क्षमता क्रेविंग टच अक्षम हो जाएगी। समय सीमा 15 दिन। उसे ये 2 मिशन तब मिले जब उसने सुबह इन 2 नौकरानियों को देखा। ऐसा नहीं था कि उसे सिस्टम से कोई मिशन देने की जरूरत थी, क्योंकि जब उसने उनके साधना स्तर की खोज की थी तब वे पहले से ही उसके लक्ष्य थे। उसे नहीं पता था कि सिस्टम पॉइंट क्या थे,
लेकिन उसने कंधे उचका दिए, यह सोचकर कि जो कुछ तुम पहले से ही करने जा रहे हो उसके लिए अतिरिक्त पुरस्कार पाने में कोई बुराई नहीं है। नव्या शर्मिंदगी में जल्दी से ऑफिस साफ करने के बाद चली गई। अविनाश भी दूसरे बाथरूम में गया, साफ सफाई की और अवनी से पहले वापस आ गया। अवनी फिर वापस आई। ईशान के आने से पहले दोनों ने जल्दी से लंच किया। ईशान जो अभी अभी ऑफिस में आया था, उसने अजीब सी खुशबू को सूंघा। इससे पहले उसने विस्काउंट की तरफ देखा और फिर अविनाश की तरफ देखा। अवनी थोड़ा शर्मा गया, जबकि अविनाश ने उसकी निगाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अपना सिर हिलाते हुए ईशान ने खुद को काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। काम खत्म होने के बाद अवनी अपने कमरे की ओर चली गई, जबकि अविनाश उसके पीछे पीछे चल रहा था। अचानक अवनी ने बिना रुके सवाल किया, क्या तुमने आज कुछ सीखा? मैंने सीखा कि आपके निप्पल आपके शरीर का सबसे संवेदनशील हिस्सा हैं, जो आपकी यौन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। साथ ही मैंने देखा कि धीरे धीरे अपने लिंग को पीछे खींचकर एक बार में आपकी यौन में गहराई तक घुसाने से आपको सबसे ज्यादा उत्तेजना मिलती है। अवनी रुक गई और उसने अविनाश को घूरते हुए अपना चेहरा पूरी तरह से लाल कर लिया। चाहे आप कितनी भी घूरें, अगर आप इस तरह से शर्मा रही हैं तो आपका चेहरा डरावना नहीं लगेगा। आप और भी ज्यादा प्यारी लगेंगी, अविनाश ने तारीफ की। जब वह इस तरह की चीजों के बारे में बात कर रहा था तो उसे पता था कि वह कितना जोखिम उठा रहा है, लेकिन जैसा कि उसने पहले सोचा था, जोखिम इनाम अनुपात उसके लिए अनुकूल है। तुम वाकई बहुत असभ्य हो। तुम ऐसे बात करते हो जैसे तुम्हें यह पसंद नहीं है। मुझे यह पसंद नहीं है। जब तुम इतनी जोर से शर्मा रही हो तो तुम बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं हो रही हो, मेरी खूबसूरत अवनी। अविनाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुमने मुझे क्या कहा? अचानक अवनी की नजरें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर जो भी लाली थी वह गायब हो गई। मेरी खूबसूरत अवनी, तुम मुझे ऐसा नहीं कह सकते। मेरी एक छवि है, एक नौकर मुझे मेरे दोस्तों की तरह नहीं बुला सकता, वरना मेरी अथॉरिटी पर असर पड़ेगा, उसने गंभीर लहजे में सुधार किया। अविनाश ने जल्दी से सिर झुकाया और औपचारिक लहजे में जवाब दिया, अवनी, तुम्हें इस तरह बुलाना मेरी बहुत बड़ी गुस्ताखी और दुस्साहस था। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूं और कसम खाता हूं कि भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। उसने उसे अब लेडी अवनी भी नहीं कहा और सीधे उसे दूसरे नौकरों की तरह संबोधित किया। उसे इस तरह से व्यवहार करते देख अवनी ने भौहें सिकोड़ी और उसके दिल में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ खो दिया है जो उसे नहीं मिलना चाहिए था। तुम्हें इस तरह झुककर औपचारिक व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। बिना सिर उठाए अविनाश ने जवाब दिया, अवनी, मेरा मानना है कि एक नौकर के तौर पर मैं जिस तरह से तुम्हें संबोधित कर रहा था और तुमसे बात कर रहा था, उससे मैं वाकई कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। इसलिए मैंने खुद को बदलने और तुमसे इस तरह बात करने का फैसला किया ताकि मैं एक बेहतर नौकर बन सकूं और ऐसा व्यक्ति बन सकूं जो तुम्हारी छवि को प्रभावित न करे। मैंने कहा था कि अपना सिर मत झुकाओ। जैसा तुम कहो, लेडी अवनी। उसने अपना सिर उठाया और गंभीर चेहरे से उसकी ओर देखा। उसके सुंदर चेहरे पर पहले की चंचलता के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे, बस एक विनम्र भाव था जो कह रहा था, तुम जो भी कहोगी मैं करूंगा। अवनी का दिल दुख गया जब उसने उसका चेहरा देखा, लेकिन यह तब से बेहतर था जब वह झुक रहा था। उसका मानना था कि उसे इसे कदम दर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, अब औपचारिकता निभाना बंद करो। अवनी, मुझे अज्ञानी होने के लिए माफ करें, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि औपचारिकता निभाए बिना मैं नौकर की तरह कैसे पेश आऊं। उफ।
जैसा तुम पहले पेश आते थे वैसा ही पेश आओ, अवनी ने झल्लाहट में चिल्लाया। मुझे माफ करें, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, विस्काउंट अवनी। मैं सिर्फ एक नौकर हूं। अगर मैं ऐसा पेश आऊंगा तो इससे तुम्हारी छवि प्रभावित होगी। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। छवि सिर्फ एक बेवकूफी भरी अवधारणा है। हमें सिर्फ इसलिए खुद को सीमित नहीं रखना चाहिए कि हम उन लोगों को प्रभावित कर सकें जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। उसने बिना किसी बदलाव के तुरंत खुद का खंडन किया और इसे ज्ञानवर्धक भी बना दिया। रईस वास्तव में मोटी चमड़ी वाले होते हैं, लेकिन यह अभी भी आपके अधिकार को प्रभावित करेगा, विस्काउंट अवनी। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी भी वही हूं, विस्काउंट अवनी। अगर किसी को मेरे काम करने के तरीके से कोई समस्या है तो वे आकर मुझसे बात कर सकते हैं, अवनी ने गर्व से कहा। है, मेरे खूबसूरत अवनी से जैसी उम्मीद थी। मुझे पता था कि तुम मुझे इस तरह से नहीं देख सकते। अविनाश की गंभीर अभिव्यक्ति एक पल में ही टूट गई और वह चंचलता से मुस्कुराया। तुम अभिनय कर रहे थे? हाँ, बेशक मैं कर रहा था। तुम मुझे क्या समझते हो? मैं अपना चरित्र इतनी जल्दी कैसे बदल सकता हूं? या तुम? हम्फ अवाक, अवनी ने नाक सिकोड़ी और पीछे मुड़ गया। ओह चलो, नाराज मत हो। यह कैसा रहेगा? तुम खुश हो जाओ और मैं तुम्हें चूम लूंगा। अवनी ने उसे हवा की तरह संभालते हुए चलना जारी रखा। होठों पर अविनाश ने आगे कहा। अचानक वह रुकी और जवाब दिया। इसे एक और रात के सत्र के साथ जोड़ो और हम बात करेंगे। अगले 5 दिनों तक अविनाश ने अपना ज्यादातर समय अवनी के साथ बिताया। उन्होंने सुबह की शुरुआत एक खूबसूरत स्नान सत्र से की। दोपहर के भोजन के ब्रेक में उन्होंने ऑफिस सेक्स किया और रात में उन्होंने बेडरूम सेक्स किया। नौकरानियों के साथ अपने मिशन के लिए अविनाश ने इसे अभी के लिए स्थगित करने का फैसला किया क्योंकि उसका ध्यान अवनी पर था। क्यों? यह क्रेविंग टच की वजह से था। नहीं, वह इसका प्रभाव नहीं बढ़ाना चाहता था। यह बिल्कुल विपरीत था। वह चाहता था कि उसका शरीर उसके साथ अभ्यस्त हो जाए। इससे उसका शरीर क्रेविंग टच की लालसा के अनुकूल हो जाएगा। वह नहीं चाहता था कि जब वह आसपास न हो तो वह पागलों की तरह हस्तमैथुन करना शुरू कर दे। वह एक परिष्कृत और सुंदर महिला थी, कोई कामुक वेश्या नहीं। नहीं, इसका मतलब यह नहीं था कि लालसा खत्म हो जाएगी। अगर उसे अनदेखा किया गया तो यह सामान्य से 2 गुना ज्यादा प्रभाव के साथ वापस आ जाएगी, जिससे वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाएगी। बेशक अविनाश चाहे जो भी हो, ऐसा होने देगा। यह एकमात्र कारण नहीं था। दूसरा कारण यह था कि वह अपनी कड़ी मेहनत के माध्यम से अपने आंकड़ों को बढ़ाना चाहता था, भले ही यह थोड़ी सी ही वृद्धि हो। वह जानता था कि एक बार नौकरानियों के साथ सेक्स करने के बाद वह बहुत तेजी से स्तरों पर आगे बढ़ेगा, जिससे उसके लिए कुछ आंकड़े हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि अवनी के साथ सेक्स करने से कोई फायदा नहीं था। वह उसके और भी करीब आ गया और साथ ही वह लेवल 3 तक पहुंच गया। उसने जो व्यायाम किया उससे उसे कुछ आंकड़े भी मिले। उसने यह भी देखा कि व्यायाम उसके मौजूदा शरीर के लिए बहुत सरल हो गया था, इसलिए उसने तीव्रता बढ़ा दी। 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वैट्स, 10 किलोमीटर दौड़ से 300 पुशअप, 300 सिटअप, 300 स्क्वैट्स, 30 किलोमीटर दौड़। नहीं, उसके बाल नहीं झड़े। वह जानकारी गलत थी। चौंकाने वाली बात है न? अविनाश भी हैरान था। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि उसने दोनों नौकरानियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जब भी उसे मौका मिलता वह उन्हें चिढ़ाता,
ताकि वे उसकी मौजूदगी में सहज रहें। इससे उसे मिशन शुरू करने पर उसे पूरा करना आसान हो जाएगा। इस मिशन की विफलता से उसे अपनी सबसे अच्छी क्षमता खोनी पड़ेगी। अविनाश इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि उसे भरोसा था कि वह 5 दिनों के भीतर मिशन पूरा कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह केवल तभी शुरू करेगा जब केवल 5 दिन बचे हों। यह बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अगर वह अपने अति आत्मविश्वास के कारण किसी तरह इस आसान मिशन में असफल हो जाता है तो यह हास्यास्पद होगा। नाम अविनाश सिंह। आयु 18। माना कल्टीवेशन नश्वर। बॉडी कल्टीवेशन नश्वर। जाति मानव। प्रतिभा कम। AVL 3। HP 140/140। STR 11। AGL 18। VIT 14। STM 15। INT 11। डेफिनेट 10। रिक्त अंक 6। क्षमता क्रेविंग टच विवेक की आंख। हरम सदस्य अवनी शर्मा। जब उसने अपना आखिरी पुश अप किया तो उसके आंकड़े उसके सामने आ गए। संतुष्टि में सिर हिलाते हुए उसने पलटकर देखा कि अवनी अपनी 2 नौकरानियों के साथ वहां खड़ी थी। वह मुस्कुराया और उनकी ओर बढ़ा, इससे पहले कि अवनी ने आह भरी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतनी जल्दी सुधर गए और तुमने वह तकनीक सीखनी भी शुरू नहीं की जो मैंने तुम्हें दी थी। देखो, मैं देख सकता हूं कि तुममें सीखने की प्रतिभा है। तुम दूसरों के लिए असंभव ऊंचाइयों को छू सकते हो। इसे बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें अपने बटलर के रूप में तुम्हारे कर्तव्य से भी मुक्त कर सकता हूं, बस मेरे जैसा मत बनो। जब उसने अपना अंतिम वाक्य कहा तो उसमें थोड़ा अफसोस था। अविनाश ने उसे सांत्वना देने के लिए उसके सिर पर थपथपाते हुए धीरे से मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं ढीला नहीं पड़ूंगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक अलग योजना है। हालांकि मुझे तुम्हारी बटलर के रूप में मुझे मुक्त करने की आवश्यकता होगी। क्या, क्यों? ओह चलो, अब ऐसा चेहरा मत बनाओ। मैं सुनिश्चित करूंगा कि जब लंच ब्रेक होगा तो मैं आऊं। मैं तुम्हें चखने का मौका नहीं छोड़ सकता। अब मैं नहीं चूक सकता। अविनाश ने उसकी गांड को सहलाते हुए हंसी। क्या क्या बात कर रही हो तुम? फिर उसने अपनी नौकरानियों की तरफ देखा और फिर शर्मा गई। वे अभी भी यहाँ हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि वे नहीं जानती कि हम क्या करते हैं। वे दोनों हर समय हम पर नजर रखती हैं। अरे, तुम उनसे पूछ भी सकती हो कि तुम्हारी पसंदीदा स्थिति क्या है और वे तुम्हें तुरंत बता देंगी। उसकी बात सुनकर दोनों नौकरानियां शर्मा गईं और अवनी की चौंकी हुई निगाहों से बचते हुए नीचे देखने लगीं। उसकी बात सुनकर दोनों नौकरानियां शर्मा गईं और विस्काउंट की चौंकी हुई निगाहों से बचते हुए नीचे देखने लगीं। क्या तुम दोनों हम पर नजर रखती हो? अवनी ने शर्म और गुस्से में सवाल किया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी 2 नौकरानियां ऐसा कुछ करेंगी। अब तुम उन्हें दोष नहीं दे सकती। इतनी जोर से कराहना तुम्हारी गलती है। तुम उन्हें 1-2 बार नजर डालने के लिए दोष नहीं दे सकती। अवनी ने अविनाश को घूरते हुए कहा, अगर तुम सेक्स में इतनी अच्छी नहीं होती तो मैं तुम्हें इतना परेशान करने के लिए मार देती। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, शांत हो जाओ। गुस्सा तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर शोभा नहीं देता। चलो बाथरूम चलते हैं, मैं तुम्हें आराम करने में मदद करता हूँ। नव्या, लूना, पानी तैयार करो। मैं तुम्हें हम पर नजर डालने और अपने अवनी को प्यारी तरह से कराहते हुए देखने का एक और मौका दूंगा। अवनी शर्म से लाल हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, अविनाश ने उसे उठाया और बाथरूम की ओर चल दिया। जाने से पहले वह 2 नौकरानियों पर नजर डालना और उन्हें आंख मारना नहीं भूला। क्यों? बस मजे के लिए।
नौकरानियां भी उसे इस तरह से हरकत करते देख मुस्कुराईं। हालांकि पहले तो वे उससे सावधान थीं क्योंकि वह अवनी के असामान्य रूप से तेजी से करीब आ गया था, लेकिन अब जब वे उन्होंने उसे बहुत समय से देखा था, इसलिए उन्होंने अपनी सतर्कता कम कर दी। चूंकि उन्हें यकीन था कि वह लेडी अवनी को चोट नहीं पहुंचाने वाला था। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से ही ऐसा करने और सफलतापूर्वक भागने के कई मौके थे। साथ ही उन्होंने उसे अपनी अच्छी किताबों में शामिल करने के लिए बार कम कर दिए क्योंकि वह थोड़ा ज्यादा सुंदर था, लेकिन वे इसे कभी भी खुले तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। तो भूल जाइए कि मैंने ऐसा कहा था। एक गर्म और आरामदायक बाथरूम सत्र के बाद अविनाश और अवनी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बाथरूम से बाहर चले गए। हालांकि जल्द ही अवनी की मुस्कान गायब हो गई जब उसे एहसास हुआ कि उसे आज अविनाश के बिना रहना होगा। ओह चलो, ऐसा चेहरा मत बनाओ मेरे प्यारे अवनी, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं लंच ब्रेक के समय आऊंगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम वादा करते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे जैसी खूबसूरत महिला के साथ समय बिताने का मौका छोड़ दूंगा? मुझे यकीन है कि कोई भी आदमी ऐसा करने को तैयार नहीं है। अगर है तो वह समलैंगिक है। ठीक है, तो याद रखना, अगर तुम समय पर नहीं आए तो मैं तुम्हें समलैंगिक घोषित कर दूंगा। अविनाश ने चुप रहने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। हाँ, अवनी हंसी और अपने कार्यालय की ओर चल पड़ी। उसकी चलती हुई आकृति को देखकर उसकी गांड दाएं बाएं हिलती हुई अविनाश ने अपना सिर हिलाया। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में ऐसी सुंदरी के साथ सेक्स करने में कामयाब रहा, और वह एक महिला भी है। दूसरी तरफ बाथरूम में नव्या फेल्बर्टा के कपड़े धो रही थी। तभी उसकी नजर अवनी की पैंटी पर पड़ी। उसे उठाने से पहले वह शर्मा गई। उसने चुपके से इधर उधर देखा, फिर उसे अपनी नाक पर रखा और गहरी सांस ली। फिर वह और भी शर्मा गई और बुदबुदाई, उगू, उसकी पैंट फिर से गीली हो गई है। फिर अविनाश द्वारा चोदा जा रहे अवनी का अहंकारी चेहरा उसके दिमाग में आया और वह फिर से शर्मा गई। आह, यह बहुत अभद्र है, लेकिन उसके चेहरे के भावों से लगता है कि सेक्स वाकई बहुत अच्छा लगता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सच है। हम बेशक यह सच है। अचानक उसे अपने पीछे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और वह घबरा गई। वह जल्दी से पलटी और देखा कि उसके पीछे एक 1.75 मीटर लंबा आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा शैतानी रूप से सुंदर था। सवाल करते समय उसके चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। छोटी नव्या, तुम लेडी अवनी की पैंट के साथ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। और तुमने मुझे छोटी नव्या कहने की हिम्मत कैसे की? मैं तुमसे बड़ी हूं। मुझे तुम्हें छोटी अविनाश कहना चाहिए, नव्या ने पलटकर जवाब दिया और अपनी पैंट को अपनी पीठ के पीछे छिपाने की बेकार कोशिश की। नव्या एक खूबसूरत गोरीचमड़ी वाली महिला थी। वह 1.68 मीटर लंबी थी। उसके छोटे भूरे बाल, बड़ी हरी रंग की आंखें, प्यारी छोटी नाक और लाल होंठ थे। उसके स्तन वास्तव में बड़े नहीं थे, लेकिन वे छोटे भी नहीं थे। वे वैसे ही थे जैसे वे कहते हैं। वे मेरे हाथों में पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। उसका निचला हिस्सा चुलबुला था और हालांकि वह गंभीर लग सकती थी, अगर कोई उसे जान ले तो वह एक अनाड़ी किस्म की थी। हालांकि वह अवनी जितनी सुंदर नहीं थी, लेकिन उसने क्लासिक फ्रेंच नौकरानी पोशाक पहनी हुई थी, जिससे उसका आकर्षण दूसरे स्तर पर बढ़ गया। तुम मुझे जो भी कहना चाहो कह सकती हो, लेकिन पहले मुझे बताओ तुम अवनी की पैंट के साथ क्या कर रही थी? अविनाश ने जवाब दिया और उसकी ओर बढ़ा। तुम किस पैंट की बात कर रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। अविनाश ने हंसते हुए उसका चेहरा उठाया और अपना चेहरा खतरनाक तरीके से उसके चेहरे के करीब लाया।
तो तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? उसने मोहक ढंग से फुसफुसाया। उसके होंठ वास्तव में उसके होठों के बहुत करीब थे। नव्या ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। हालांकि वह 25 साल की थी, उसने पहले कभी किसी पुरुष से बातचीत नहीं की थी, अविनाश जैसे आकर्षक व्यक्ति से तो बिल्कुल भी नहीं। उसे अपने इतने करीब खड़ा देखकर, उसकी ठुड्डी को इस तरह पकड़े हुए, उसका कुंवारी दिल कैसे बेकाबू होकर धड़क सकता था। हालांकि वह जल्दी से अपने होश में आ गई और अंदर ही अंदर रोने लगी। यह आदमी बहुत खतरनाक है, उसने मुझे लगभग बेवकूफ बना दिया। मुझे उसे पैंट नहीं दिखानी चाहिए। अविनाश का दूसरा हाथ उसकी पीठ की ओर बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह पैंट पकड़ पाता, उसने अपनी बाहें थोड़ी सी हिला लीं। बेशक अविनाश को इसकी परवाह नहीं थी, उसका लक्ष्य पैंट नहीं थी शुरू में। फिर उसने उसके उभरे हुए नितंब को पकड़ा और अचानक नव्या का पूरा शरीर हिल गया। वह चौंक गई और पीछे हट गई। हम उसे क्या हुआ? अविनाश ने मन ही मन सोचा। फिर उसने उसके लाल चेहरे पर नजर डाली और जानबूझकर मुस्कुराया। शायद यह मेरी अपेक्षा से ज्यादा आसान हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी कमजोरी के बारे में इतनी अचानक जान जाएगा। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर मुस्कान गायब नहीं हुई, जबकि उसने सवाल किया, चलो मुझे बताओ कि तुम क्या छिपा रही हो। मैं वादा करता हूं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम वादा करती हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखता हूं जो दूसरों के भरोसे को तोड़ता है? नव्या ने धीरे से उसके सुंदर चेहरे पर नजर डाली और अचानक उसे अपराध बोध हुआ कि उसने उसके जैसे मासूम दिखने वाले व्यक्ति पर शक किया। फिर उसने धीरे से अपने हाथों को अपनी पीठ से हटाया और अवनी की बैंगनी पैंटी दिखाई जो उसके हाथ में थी। तुम इसके साथ क्या कर रहे थे? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, नव्या ने दृढ़ता से मना कर दिया। ओह चलो बहन नव्या, क्या तुम मेरी बड़ी बहन की तरह नहीं हो? क्या तुम सच में अपने छोटे भाई से यह बात छिपाओगी? अविनाश ने अपने चेहरे पर उदास भाव के साथ पूछा। नव्या पूछना चाहती थी कि वह उसकी बड़ी बहन कब बनी, लेकिन उसके चेहरे पर उदास भाव देखकर वह सहन नहीं कर सकी। ओके, मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम किसी को नहीं बताओगी। अविनाश का चेहरा चमक उठा और वह जल्दी से नव्या की ओर बढ़ा और उसे कसकर गले लगा लिया। वाह बहन नव्या, मुझे पता था कि तुम सबसे अच्छी हो। नव्या उसके अचानक भड़कने पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थी, लेकिन चूंकि यह वास्तव में अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने सब कुछ सह लिया। अपने छोटे भाई को गले लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो बहन नव्या, तुम लेडी अवनी की पैंट के साथ क्या कर रही थी? नव्या ने जब उसका सवाल सुना तो वह शर्मा गई, लेकिन चूंकि वह उसे बताने के लिए पहले ही सहमत हो गई थी, इसलिए उसने स्वीकार किया। मैं सोच रही थी कि क्या सेक्स उतना ही अच्छा लगता है जितना दूसरे कहते हैं। हम बस इतना ही? फिर तुम इसके बारे में इतनी उलझन और शर्मीली क्यों थीं? क्यों न खुद ही इसकी पुष्टि कर ली जाए? हम क्या? अगर तुम्हें यह जानने में इतनी ही दिलचस्पी है, तो फिर क्यों न खुद ही इसकी पुष्टि कर ली जाए? अविनाश ने दोहराया। उसके चेहरे पर बहुत उलझन थी, मानो उसे यकीन ही न हो कि उसने इतना आसान उपाय क्यों नहीं सोचा। मैं यह कैसे करूं? नव्या ने उलझन में पूछा। बेशक सेक्स करके, अविनाश ने जवाब दिया, मानो यह कोई वास्तविक बात हो। सेक्स? लेकिन मुझे नहीं पता कि किसके साथ सेक्स करना है, नव्या ने शर्म से बुदबुदाया। उसके वाक्य का आखिरी हिस्सा मुश्किल से सुनाई दे रहा था। हम क्या तुम मेरे साथ नहीं हो? तुम मेरे साथ कर सकते हो। यो तुम? लेकिन क्या तुम लेडी अवनी के साथ नहीं कर रहे हो?
कौन कहता है कि अगर मैं अवनी के साथ कर रहा हूं तो मैं किसी और के साथ नहीं कर सकता? क्या यह गलत नहीं है? ओह चलो, ऐसी कई कुलीन महिलाएं हैं जो अपने पति को दूसरी महिलाओं के साथ साझा करती हैं, लेकिन वे कुलीन हैं और मैं सिर्फ एक नौकर हूं। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं भी नौकर नहीं हूं? अगर कुलीन महिलाएं अपने कुलीन साथी को दूसरी महिलाओं के साथ साझा कर सकती हैं, तो सामान्य महिलाओं के पास वही साथी क्यों नहीं हो सकता जो एक सामान्य पुरुष भी हो? यह समझ में आता है। इसका कोई मतलब नहीं था। अविनाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है। हम दोनों नौकर हैं, इसलिए साथ में सेक्स करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं सेक्स के बारे में कुछ नहीं जानता। चिंता मत करो, मैं इसके बारे में सब जानता हूं। आखिरकार यही एकमात्र चीज है जिसमें मैं अच्छा हूं। अविनाश ने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा, इससे पहले कि वह अवनी की पैंट को पकड़े और उसे एक तरफ रख दे और फिर नव्या को अपनी बाहों में उठाकर खाली बाथटब की ओर चल पड़ा। हाँ, जब उसने उसे बाथटब में रखा तभी उसने आखिरकार प्रतिक्रिया की और घबराहट में पूछा, क्या क्या कर रहे हो? हम क्या तुम सेक्स करने की कोशिश नहीं करना चाहती थी? अभी अभी। जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है ना? लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूं। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस अपने शरीर पर मेरा भरोसा करो। फिर वह धीरे से मुस्कुराया और एक राक्षस की तरह फुसफुसाया जो किसी व्यक्ति को उसके साथ अनुबंध करने के लिए लुभाता है। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? नव्या को लगा कि जैसे जैसे वह उसके करीब आता गया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बहुत शर्मा गई और फिर उसने एक नरम मम्मा के साथ सिर हिलाया। अविनाश मुस्कुराया और उसके माथे पर एक नरम चुंबन देने से पहले आगे बढ़ा। तुम ऐसे तनावग्रस्त शरीर के साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें शांत करने में मदद करूंगा। बस अपनी आंखें बंद करो, उसने निर्देश दिया। नव्या के अंदर कुछ ऐसा था जो उसे वही करने के लिए कह रहा था जो उसने कहा था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके साथ ही उसकी अन्य इंद्रियां बढ़ गई। वह अविनाश की हर हरकत को महसूस कर सकती थी, भले ही उसकी आंखें बंद थीं। फिर अविनाश के होंठ नीचे चले गए, इससे पहले कि वह उसकी आंखों पर वही कोमल चुंबन लगाए। फिर उसकी छोटी नाक की ओर बढ़ा। वह उसके मुंह के जितना करीब आता, उसका दिल उतनी ही तेजी से धड़कने लगता। उसका शरीर डर और उम्मीद से कांप रहा था। और जल्द ही उसने महसूस किया कि उसके होठों पर दो नरम होंठ थे। उसका शरीर कांप उठा, उसे यहां तक लगा कि उसका दिल उसी पल फट जाएगा। उनके होंठ अलग हो गए और उसके दिल में खोने का एक अजीब सा एहसास उमड़ आया। फिर उसने उसके नरम होठों को अपनी ठुड्डी पर, फिर अपनी गर्दन पर और फिर नीचे की ओर महसूस किया। नव्या प्रत्याशा में प्रतीक्षा कर रही थी। वह अपनी आंखें खोलना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर उसकी आज्ञा नहीं सुन रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि उसके स्तन को ढकने वाले कपड़े हटा दिए गए हैं और ताज़ी ठंडी हवा उसके नंगे स्तन को सहला रही है। तुम्हारे स्तन सुंदर हैं, नव्या। फिर उसने एक कोमल आवाज सुनी। उसे इतनी कोमलता से अपना नाम पुकारते हुए सुनकर नव्या का छोटा सा दिल खुशी से खिल उठा और उसके छोटे से मुंह में एक मुस्कान आ गई। फिर उसने महसूस किया कि उसके दाहिने निपल को छूने से पहले दो नरम होंठ उसके पूरे निपल को अंदर की ओर चूस रहे थे और एक गीली जीभ उसे चाटने लगी। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में खुशी का एक झटका लगा हो और उसकी यौन उत्तेजना में कांपने लगी हो, मानो उसे पता हो और जो आने वाला है उसे पूरी तरह से स्वीकार कर रही हो। फिर एक हाथ ने उसके दूसरे स्तन को मसलना शुरू कर दिया, जिससे उसके शरीर में एक और झटका लगा।
उसके शरीर को इस विदेशी एहसास की आदत पड़ने लगी, लेकिन अचानक दर्द और आनंद की एक और लहर ने उसके शरीर पर हमला कर दिया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके बाएं निपल को उसकी उंगलियों से दबाया जा रहा है। उसकी पीठ सीधी हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह इस अजीब दर्दनाक लेकिन सुखद एहसास के बारे में और सोच पाती, उसने महसूस किया कि उसका हाथ उसके कपड़ों के माध्यम से उसकी कमर से नीचे उसकी स्कर्ट में घुस गया और अचानक उसने उसके नंगे नितंब को पकड़ लिया। अनहद उसका शरीर खुशी से झूम उठा। वह हिलना चाहती थी, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि कुछ उसके दाहिने निपल को काट रहा है, जो अविनाश के मुंह में था। ऐसा लगा जैसे वह उसे हिलने से मना कर रहा हो। उसके शरीर ने उसकी आज्ञा का पालन किया और वह उसके नितंब को सहलाता रहा। उसका दूसरा हाथ भी मस्ती में शामिल हो गया और वे उसके नितंब के साथ खेलने लगे, उसे विभिन्न आकृतियों में ढालने लगे। जितना अधिक वह उसके साथ खेलता, उतना ही अधिक आनंद उसे महसूस होता। अनहद उसने महसूस किया कि उसकी यौन खुशी में कांप रही थी, क्योंकि उसमें से लगातार उसका प्रेम रस निकल रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी यौन उसके छूने से पहले ही इतनी गीली हो चुकी थी। जैसे कि उसके विचार सुनकर उसका दाहिना हाथ उसके प्रवेश द्वार के सामने पहुंचने से पहले ही हिलने लगा और सीधे अपनी मध्यमा उंगली उसके अंदर डाल दी। अनहद वह खुशी में कराह उठी, लेकिन इससे पहले कि वह इसकी आदत डाल पाती, एक और उंगली उसकी नलिका में घुस गई और दोनों उंगलियों ने उसकी आंतरिक दीवारों को सहलाना शुरू कर दिया, जिससे वह परमानंद में कराह उठी और उसकी चूत को उनका स्वागत करने के लिए रस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनह 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 वह जोर से कराह उठी, उसका शरीर खुशी से कांप रहा था। जब उसने खुद ऐसा किया तो उसे इतना अच्छा कभी नहीं लगा। उसकी नलिकाएं कस गईं और जैसे ही वह सहने वाली थी, उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियां रुक गई हैं। ठंडी हवा उसके गीले दाहिने निप्पल को सहला रही है। उसका दूसरा हाथ उसके नितंबों को मसलना बंद कर देता है और उसने एक आवाज सुनी, चूंकि साइड डिश खत्म हो गई है, मुझे लगता है कि अब तुम मुख्य कोर्स के लिए तैयार हो। यह तो सिर्फ साइड डिश थी। मुख्य भोजन कितना बढ़िया होगा, नव्या ने मन ही मन सोचा, इससे पहले कि उसके मन में लेडी अवनी को छेदते हुए एक बड़ी सी छड़ की छवि उभरी, जो खुशी से चिल्ला रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी छोटी बहन, जो पहले से ही बहुत संवेदनशील थी, और भी ज्यादा हिल गई। उसने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं और देखा कि अविनाश उसकी सफेद रंग की पैंटी उतार रहा था। वह भले ही अनाड़ी हो, लेकिन वह बेवकूफ नहीं थी। वह जानती थी कि यह उसका आखिरी बचाव था। एक बार जब वह सफल हो गया, तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। दूसरी ओर उसकी छोटी बहन के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। वह बेकाबू होकर कांप रही थी, मानो उसे डांट रही हो कि वह बहुत ज्यादा सोच रही है। उसकी आंखें ऊपर उठीं और अविनाश की नजर से मिली। वह धीरे से मुस्कुराया और अचानक उसकी पैंटी के उसके आखिरी बचाव होने के बारे में सारे विचार उसके दिमाग से निकल गए। आखिरकार यह होगा ही, तो अभी क्यों नहीं करते? अपने विचारों की पुष्टि करते हुए उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जो होने वाला था उसका अनुमान लगाते हुए। अविनाश उसके इस तरह मुस्कुराने से अचंभित रह गया। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई, इससे पहले कि उसने उसकी पैंटी उतारी और आखिरकार उसकी साफ और सुंदर योनि को देखा, जिसके ऊपर एक गुलाबी भगशेफ था। फिर उसने अपनी पैंट उतारी और उसका बड़ा लिंग बाहर निकला, जो पहले से ही उस नई और अछूती गुफा के बारे में उत्साहित था, जिसे वह तलाशने जा रहा था। जब अविनाश ने देखा कि नव्या की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई हैं, तो वह अंदर ही अंदर मुस्कुराया। इससे उसका अहंकार बढ़ गया। कोई भी पुरुष अगर ऐसी प्रतिक्रिया देखता तो उसे गर्व महसूस होता। उसने अपने छोटे भाई का सिर नहर के सामने रखा,
उसके बहते रस से चमक रहा था। उसने उसे अंदर धकेला और फिर घबराई हुई नव्या की ओर देखा। घबराओ मत, मैं यहाँ हूँ। नव्या ने सिर हिलाया, अपने शरीर के साथ साथ अपने उत्तेजित और घबराए हुए दिल को शांत करने की कोशिश की। अविनाश ने फिर अपना सिर उसके करीब किया और निर्देश दिया कि वह मेरे ऊपर ध्यान दे। बस मुझ पर ध्यान दो। फिर उसने अपने होठों से उसके होंठ बंद कर दिए। चुंबन। उसने अपनी जीभ नहीं हिलाई, इसके बजाय उसने उसके निचले होंठ को चूसना शुरू कर दिया। चुंबन। फिर उसने उसे अकेला छोड़ दिया और फिर उसके ऊपरी होंठ चूसने लगा और कुछ पल बाद उसने फिर से उसके निचले होंठ चूसने शुरू कर दिए। उसके होंठ मुलायम और मीठे लग रहे थे। नव्या को जल्द ही पैटर्न समझ में आ गया और उसने भी चूसना शुरू कर दिया। चुंबन चुंबन चुंबन। चुंबन की आवाज पूरे बाथरूम में गूंज रही थी। जब अविनाश ने देखा कि वह उसके होंठ चूसने में व्यस्त है तो उसने सीधे अपना लिंग उसकी तंग नली में डाल दिया, जिससे एक ही बार में उसकी यौन निच्छद टूट गई। ऊंघ। नव्या ने उसके निचले होंठ को काटा, इससे पहले कि उसे लगे कि उसकी पहले से ही कसी हुई नलिका और भी कस गई है। उसके मुलायम अंदरूनी अंग कुछ सेकंड के लिए उसके शरीर के चारों ओर कसकर लिपटे रहे, फिर वे आखिरकार शिथिल हो गए और उसका लिंग प्रेम रस में भीग गया। अविनाश ने अपनी भौहें सिकोड़ी, उसने चूमना बंद कर दिया और अपना चेहरा दूर कर लिया, इससे पहले कि वह पूछे, क्या तुमने अभी अभी वीर्यपात किया है? नव्या का चेहरा लाल हो गया। उसका शरीर पहले से ही उसके साइड डिश से बहुत उत्तेजित था। उसने अभी अभी जो चुंबन लिया था वह भी बहुत अच्छा लगा। उसकी योनि पहले से ही हताशा में फड़क रही थी क्योंकि उसका लिंग बिना हिलेडुले वहीं रहा जबकि उसके होंठ अज्ञात मात्रा में आनंद का आनंद ले रहे थे। इसलिए जैसे ही उसने अपना लिंग उसके अंदर घुसाया, उसकी अपेक्षा से अधिक दर्द के बजाय उसकी पहले से ही संवेदनशील योनि ने अलग तरह से प्रतिक्रिया की और वह झड़ गई। नव्या ने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। सिर्फ एक झटके में अविनाश अवाक रह गया। नव्या ने फिर सिर हिलाया। उसे लगा कि उसके सिर से धुआं उठ रहा है। वह बहुत शर्मिंदा थी। दूसरी ओर अविनाश यह तय नहीं कर पा रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे। अंत में उसने आह भरी और सवाल किया, क्या तुम जारी रखना चाहती हो? अगर वह मना करती तो वह खुद को नियंत्रित कर लेता और असंतुष्ट होकर चला जाता। यह उसका पहला मौका था। अगर वह तैयार नहीं होती तो वह उसे एक और दौर जारी रखने के लिए मजबूर नहीं करने वाला था। ओ बेशक मैं चाहती हूँ। रुको, तुम मेरे साथ ऐसा अब और नहीं करना चाहती क्योंकि मैं तुम्हें बताए बिना आई हूँ। मुझे खेद है, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह गलती दोबारा न हो। अविनाश अब और भी भौहें सिकोड़ रहा था इससे पहले कि उसे याद आए कि भले ही वह अनाड़ी हो, लेकिन उसके सामने खड़ी यह लड़की अभी भी एक साधक है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह सिर्फ एक झटके से थक जाए। उसने जवाब देते हुए आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब तुम्हें जाने दूंगा? तुम जानना चाहती थी कि सेक्स कितना अच्छा लगता है। मैं तुम्हें दिखाता हूं। यह कहते हुए उसकी चूत के चूषण के नीचे उसने अपना लिंग पीछे की ओर खिसकाया और एक ही बार में उसे अंदर धकेल दिया। उसका शरीर पहले से ही खुशी से सुन्न था। अविनाश की जीभ ने युद्ध में आसानी से उसकी जीभ पर कब्जा कर लिया था, जबकि उसकी आंखें पहले से ही खुशी में पीछे की ओर मुड़ी हुई थीं। उसका शरीर बिना किसी प्रतिरोध के पूरी तरह से अविनाश के सामने झुक गया। अगर नव्या ठीक से सोच पाती तो वह अपनी वर्तमान स्थिति को लेडी अवनी से मिला पाती और कई समानताएं हैं, लेकिन निश्चित रूप से इस प्रकार के विचार उसके वर्तमान मस्तिष्क की स्थिति के लिए बहुत उच्च स्तर के थे।
उसका दिमाग पहले से ही आनंद के लिए समर्पित था और वह केवल यही सोच सकती थी कि इस आनंद को जारी रखने के तरीके क्या हैं। अविनाश भी बहुत संतुष्ट था क्योंकि उसने उसे पागलों की तरह चोदा। उसकी चूत बहुत स्वागत करने वाली थी, उसकी दीवारें उसके लिंग के चारों ओर घूम रही थीं, जिससे उसके शरीर में आनंद की लहरें उठ रही थीं। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और वह बुरी तरह मुस्कुराया। उसके हाथ ने उसके नितंबों को जोर से पकड़ने से पहले हरकत की। नव्या का शरीर अचानक ऊपर उठा। उसने महसूस किया कि उसकी नलिका दूसरे स्तर तक कस गई है, जैसे कि उसे चूस कर सूखा देना चाहती हो। वो आन अविनाश के कराहने और उसके सफेद वीर्य के फूटने से उसकी योनि की दीवारें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहीं, जो बिना रुके उसके अंदरूनी हिस्सों को भर रहा था। आन डिंग। मिशन पूरा हुआ। मिशन नव्या को। विवरण खैर नव्या को। इनाम 10 सिस्टम पॉइंट डॉट। चेतावनी यदि मिशन विफल हो जाता है तो क्षमता क्रेविंग टच अक्षम हो जाएगी डॉट। समय सीमा 15 दिन 10 दिन बचे हैं। मिशन स्थिति पूरा हो गया। इनाम सिस्टम इन्वेंट्री में भेजा जाएगा। नाम अविनाश सिंह। आयु 18। माना कल्टीवेशन नश्वर डॉट। बॉडी कल्टीवेशन नश्वर। जाति मानव। प्रतिभा कम। AVL 9। HP 260/260। STR 23। AGL 30। VIT 26। STM 27। INT 17। डेफिनेट 22। ब्लैक पॉइंट 33। क्षमता क्रेविंग टच विवेक की आंख। हरम सदस्य अविनाश सिंह नव्या कपूर। अविनाश ने अभी अभी किए गए गहन सत्र के बाद के स्वाद का आनंद लेने के बाद जल्दी से अपनी स्थिति पर नजर डाली और सुखद आश्चर्य हुआ। वह सीधे स्तर 3 से स्तर 9 पर पहुंच गया। यह एक बहुत बड़ी बढ़त थी। उसने यह भी देखा कि उसकी बुद्धिमत्ता के अलावा उसके अन्य आंकड़े पहले से ही नव्या और लूना के करीब थे और वह अभी भी लेवल 20 पर नहीं था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी नींद बेजोड़ है? वह मन ही मन मुस्कुराया। फिर उसने देखा कि उसके ब्लैक पॉइंट 33 तक बढ़ गए थे। वह पहले से ही अपने पूर्ववर्ती की याददाश्त वापस पा सकता है। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसने उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। वह केवल एक आम आदमी था। वह संभवतः क्या जान सकता था? मैं अभी तेजी से स्तर हासिल कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि यह कब तक जारी रहेगा। इस स्मृति पर अपने कीमती खाली अंक को बर्बाद करना पूरी तरह से अतार्किक है, जिसका मुझे कोई उपयोग नहीं हो सकता है। अगर मुझे कुछ जानना है तो मैं सीधे अवनी से पूछूंगा। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि एक साधारण आम आदमी कुछ ऐसा जान सकता है जो एक विस्काउंट नहीं जानता है। मैं उसकी याददाश्त तभी स्वीकार करूंगी जब मेरे पास 1000 से ज्यादा ब्लैक पॉइंट होंगे। इस तरह अगर वे थोड़े भी बर्बाद हो जाएं तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। कौन जानता है, शायद मुझे इससे कुछ मिल जाए। अविनाश ने फिर अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे पहले से ही अपने शरीर के अंदर बहुत ज्यादा ताकत उबलती हुई महसूस हो रही थी। वह इसे आजमाने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन उसने जल्द ही अपनी भावनाओं को शांत किया और नव्या की तरफ देखा जो उसके बगल में लेटी हुई थी और सवाल किया, तो कैसा लगा? क्या सेक्स उतना अच्छा था जितना तुमने सोचा था? यह 1000 गुना बेहतर था, नव्या ने एक चमकदार मुस्कान के साथ जवाब दिया। अविनाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, कल तैयार रहना, मैं तुमसे यहीं इसी समय मिलूंगा, ठीक है? क्या हम इसे फिर से कर सकते हैं? नव्या ने आश्चर्य से पूछा। उसकी सांसें तेज हो गईं।
बेशक अब जब हमने सेक्स कर लिया है तो तुम मेरी औरत हो, तो हमें इसे फिर से क्यों नहीं करना चाहिए? तुम्हारी पत्नी। लेकिन तुमने कहा था कि नहीं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, अविनाश ने उसके होठों को एक छोटे से चुंबन से सील कर दिया। हमने सेक्स किया है, इसलिए अब तुम मेरी पत्नी हो, ठीक है? उसने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा। नव्या का चेहरा लाल हो गया, उसका शरीर अपने आप हिल गया और उसने सिर हिलाया। अच्छा, अब कल समय पर यहाँ आना, ठीक है? जब तक कि तुम्हें सेक्स करना पसंद न हो। बेशक, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। नहीं, नहीं, मैं समय पर यहाँ आऊंगा। नव्या ने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। अविनाश ने उसके होठों पर एक और चुंबन देने से पहले हंसी, फिर उसने सवाल किया। अच्छा, अब नव्या, क्या मैं इसे साफ करने का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ सकता हूँ? कृपया। ओ बेशक, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे लेडी अवनी के कपड़े भी धोने हैं, इसलिए मैं इसे भी साफ कर दूंगी। धन्यवाद। ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, तुमसे प्यार करता हूँ। यह कहते हुए अविनाश बाथरूम से बाहर चला गया, अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए उत्सुक। दूसरी ओर नव्या बस वहां खड़ी रही, उसका चेहरा जितना हो सकता था उतना लाल हो गया, इससे पहले कि वह आखिरकार मच्छर की आवाज में बुदबुदाती। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। शर्मिंदा होकर उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। अविनाश जल्दी से अपने कमरे में भाग गया, अचानक मिली शक्ति से उत्साहित। जब से वह अवनी के साथ अपना समय बिता रहा है और अक्सर उसके कमरे में रहता है, तब से उसे इस कमरे में आए 6 दिन हो चुके थे। सच कहूं तो यह कमरा केवल दिखावे के लिए था। उसका असली कमरा वह कमरा था जहां वह और अवनी रहते थे और साथ में सेक्स करते थे। बेशक, हालांकि वह इस कमरे का इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि नौकरों ने इसकी सफाई नहीं की थी। अविनाश जल्दी से बिस्तर पर बैठ गया और क्रॉसलेगड बैठ गया। उसने सिस्टम स्क्रीन पर एक नया शब्द देखा था और उसे देखना चाहता था। सिस्टम इन्वेंटरी। उसने मन ही मन सोचा कि अगर यह वही है जो वह सोचता है, तो यह उसके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। बस इसके बारे में सोचते ही वह उत्साहित हो गया, लेकिन जल्द ही जैसे ही उसने अपने सामने संदेश पढ़ा, उसका उत्साह कम हो गया। सिस्टम इन्वेंटरी लॉक। यह सुविधा लॉक है। इस सुविधा को अनलॉक करने के लिए लेवल अप करें। क्या? तो इस मिशन के लिए मेरे इनाम के बारे में क्या? क्या आपने नहीं कहा कि उन्हें सीधे सिस्टम इन्वेंटरी में भेजा गया था? मैं उन्हें कैसे प्राप्त कर सकता हूं? अविनाश ने सवाल किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कम से कम कुछ तो बोलो। अरे हेलो। फिर से किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या परेशान करने वाला सिस्टम है? अविनाश ने शाप दिया, लेकिन वह जानता था कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उसने अपनी उत्तेजित भावनाओं को शांत किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं अंतःस्तर ऊपर उठूंगा। मुझे लगता है कि तब मुझे मेरे पुरस्कार मिलेंगे। मुझे इस सब के बारे में बहुत अधिक नहीं सोचना चाहिए और बस अपनी ताकत की जांच करनी चाहिए। उसने अपनी मुट्ठी फिर से कसी, अपने शरीर में शक्ति का संचार महसूस करते हुए उसने अपने लक्ष्य को खोजने के लिए चारों ओर देखा। उसने नजर घुमाई, कमरे की दीवार पर मुक्का मारा और फिर अपनी मुट्ठी पर नजर डाली। नहीं 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 नहीं, मैं अभी भी बहुत उत्तेजित हूँ। मैं दीवार पर नहीं मार सकता, यह बहुत दर्दनाक होगा। ओह, मेरा मतलब है, अगर दीवार टूट गई तो हंगामा मच जाएगा। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया, फिर उसने लकड़ी की कंघी पर नजर डाली जो मेज पर रखी थी। उसने थोड़ा दबाव डालने से पहले उसे उठा लिया। क्रैक। कंघी बिना किसी प्रतिरोध के 2 टुकड़ों में टूट गई।
क्या मैं बहुत मजबूत हूं या यह कंघी बहुत कमजोर है? अंत में अविनाश ने अभी के लिए अपनी ताकत का परीक्षण करने का विचार छोड़ दिया। उसने फैसला किया कि वह इस बारे में फेल्बर्टा से पूछेगा। उसने सोचा कि चूंकि यह दुनिया ताकत पर आधारित है, इसलिए उनके पास किसी की ताकत का परीक्षण करने के बेहतर तरीके हो सकते हैं। इसके साथ ही वह लेट गया और कुछ देर के लिए अपने शरीर को आराम दिया, क्योंकि वह थोड़े अंतराल में 2 बार सेक्स करने के बाद थोड़ा थका हुआ था। ऐसा नहीं है कि वह शिकायत कर रहा था। कोई भी आदमी कभी भी बहुत अधिक सेक्स करने के बारे में शिकायत नहीं करेगा यदि वह अपनी पसंद की महिला या महिलाओं के साथ हो। कुछ घंटों के आराम के बाद वह अभी लंच ब्रेक का इंतजार करते हुए अवनी के कार्यालय के सामने बैठा था। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है। हम ब्रेक के बाद इसे जारी रखेंगे। उसे लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि अवनी की मधुर आवाज लंच ब्रेक की शुरुआत की घोषणा करती हुई सुनाई दी। जैसा कि आप कहते हैं, मास्टर अवनी। कुछ क्षण बाद ईशान कार्यालय से बाहर चला गया, लेकिन जब उसने अविनाश को फर्श पर बैठे देखा, जैसे कि किसी चीज का इंतजार कर रहा हो, तो उसका चेहरा तमतमा गया। जब उसने देखा कि अविनाश आज अवनी के साथ नहीं आया, तो उसने सोचा कि शायद अवनी ने काफी मौजमस्ती की है और अविनाश से उब गया है, लेकिन उसे यहाँ देखकर उसे पता चला कि वह गलत था। बेशक उसके मन में अविनाश के खिलाफ कुछ भी नहीं था। वह बस सोचता है कि अवनी की छवि के लिए यह अच्छा नहीं है कि एक लड़का हर समय उसके पीछे पीछे घूमता रहे। अगर वे चाहें तो रात में जितना चाहें उतना मजा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा खुलेआम करने से एक रईस के रूप में उसका प्रभाव प्रभावित हो सकता है। अविनाश और अवनी ने उसके विचारों की परवाह नहीं की। उसे कार्यालय से बाहर निकलते देख अविनाश मुस्कुराहट के साथ कार्यालय में प्रवेश करने से पहले ही खड़ी हो गई। अविनाश को कार्यालय के अंदर चलते हुए देखकर अवनी की आंखें चमक उठीं। अविनाश! वह जल्दी से उसके पास गई और उत्साह में उसके ऊपर कूद पड़ी। हाँ हाँ हाँ, तुम क्या हो? बंदर! अविनाश ने हंसते हुए अवनी को अपनी बाहों में उठा लिया। हाँ हाँ, तुम किसे बंदर कह रहे हो? क्या तुम मरना चाहते हो? तुम मुझे कैसे मारोगे? अविनाश ने मोहक मुस्कान के साथ उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हें तब तक चूस सकती हूँ जब तक तुम मर नहीं जाते। तुम्हें पता है, यह मरने का बिल्कुल भी बुरा तरीका नहीं है। सुंदरता को हाथ में लेकर मरना, अविनाश ने मजाक किया। ठीक है, तो मैं तुम्हें आज यह सम्मान दूंगा। एक झटके में अपना दिमाग न खो देने के बाद बात करना। अवनी का चेहरा लाल हो गया और उसने बुदबुदाते हुए कहा, तुम वाकई बेशर्म हो। हाँ हाँ हाँ, अविनाश हंसा और उसकी कुर्सी की ओर बढ़ा। वह बैठ गया और अवनी को अपनी गोद में बिठाते हुए सवाल किया, तो मिस डोमिनेंट वन, आप हमारे दोपहर के सत्र को कैसे शुरू करना चाहेंगी? आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रभारी हूँ, मैं सब कुछ करूँगा। अवनी ने कल रात कहा। उसने देखा कि हर बार जब वे सेक्स करते हैं तो वह कमजोर हो जाती है, जिसे वेश्या की तरह कराहते हुए ड्रिल किया जाता है, जबकि अविनाश हमेशा गति को नियंत्रित करता था। उसने तब फैसला किया कि अब से वह प्रमुख होगी, गति को नियंत्रित करेगी, जबकि अविनाश प्राप्त करने वाले छोर पर होगा। लेकिन वास्तविकता अक्सर निराशाजनक होती है। उसने आज सुबह चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह निर्दयता से ड्रिल किए जाने के साथ समाप्त हो गई। ठीक है, मिस डोमिनेंट वन, मैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करूंगा कि आपको क्या मिलता है। अविनाश ने उत्तेजक रूप से मुस्कुराया। अवनी ने अपने घुटनों पर बैठने से पहले फिर से सूंघा। उसने उसकी पैंट उतारी और एक अर्धकठोर 6 इंच की छड़ी बाहर निकली। उसने उसे धीरे से पकड़ा और फिर उसे कुछ झटके दिए,
फिर उसने उसके सिर को चूमने से पहले आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। इस दौरान उसने उन दोनों के बीच नजरों का संपर्क नहीं तोड़ा। उसने पहले ही देख लिया था कि हालांकि उसे उसके स्तनों से भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर वह उसे उत्तेजित करना चाहती है तो मुख मैथुन अद्भुत काम करता है। उफ! अविनाश का शरीर कांप उठा जब उसने देखा कि वह अपने लाल रसीले होठों से उसके लिंग को चूम रही है। अवनी ने उसके लिंग को चाटना जारी रखा और फिर धीरे धीरे उसके अंडकोशों को चूसा। जब उसने देखा कि उसका लिंग अवनी के चेहरे पर इस तरह पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर एक अजीब सी संतुष्टि की भावना छा गई और उसका अर्धकठोर लिंग कठोर हो गया। दृश्य बहुत उत्तेजक था। उसने फिर देखा कि अवनी उसे देखकर मुस्कुरा रही है। उसने फिर से उसके सिर को चूमा और फिर एक ही बार में पूरा लिंग निगल लिया। आह! अविनाश खुशी से कराह उठा क्योंकि खुशी के झटके उसके शरीर पर हमला कर रहे थे। उसके मुंह के अंदर का हिस्सा गर्म और मुलायम महसूस हुआ। अवनी ने धीरे से अपना सिर पीछे किया और फिर उसने चूसना शुरू कर दिया। जैसे ही वह सह के बारे में था, उसने अवनी को धीमा महसूस किया। उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए उसने अपनी आंखें खोलीं और अवनी को उस पर मुस्कुराते हुए देखा। क्या मुझे जारी रखना चाहिए? उसने चंचलता से पूछा। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें जारी रखना चाहिए? बेशक तुम्हें जारी रखना चाहिए। तो तुम अपनी गलतियों को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो और मुझे इतना चिढ़ाने के लिए माफी क्यों नहीं मांग रहे हो? उसने मुस्कराते हुए कहा। मेरे सुंदर अवनी, मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं गहराई से माफी मांगता हूँ। कृपया पहले से ही बड़े और दयालु व्यक्ति बनो और जो तुम कर रहे थे उसे जारी रखो। अवनी उसके अचानक जवाब से हैरान रह गई और थोड़ी निराश हुई। वह चाहती थी कि वह जो कहना चाहती थी उसे कहने से पहले थोड़ा संघर्ष करे, लेकिन तुरंत जवाब ने उसे संतुष्ट नहीं किया। फिर भी वह मुस्कुराई और एक ही बार में उसके पूरे लिंग को निगल लिया। मुखमैथुन फिर से शुरू कर दिया। वह अवनी मेरा आ रहा है, अविनाश ने खुशी में कराहते हुए कहा। इस बार उसने उसका सिर पकड़ लिया ताकि वह पहले की तरह हरकत न कर सके। अवनी की जीभ उसके लिंग के चारों ओर तेजी से घूम रही थी। खुशी की लहरें और लहरें उसके शरीर पर हमला कर रही थीं, इससे पहले कि वह आखिरकार उसे छोड़ दे और उसके लिंग से ताज़ा दूध फूट पड़े। मम्मनम! अवनी का मुंह अविनाश के वीर्य से भर गया था। वह हिलना चाहती थी, लेकिन अविनाश की नई ताकत के कारण वह हिल नहीं सकती थी। उसके गाल फूल गए और फिर वह धीरे धीरे उसका वीर्य निगलने लगी। गल्प गल्प गल्प। आन्ह, यह अच्छा लगा। अविनाश ने राहत की सांस ली जब उसने अपना सारा वीर्य उसके प्यारे मुंह में उतार दिया और आखिरकार उसका सिर छोड़ दिया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं लगभग मर ही गई थी, अवनी ने शिकायत की। यह मेरी गलती नहीं है, तुम बहुत अच्छी थीं। साथ ही हमें तुम्हारा ऑफिस साफ रखना चाहिए, है ना? तुम चलो, अगर तुम गुस्सा होने का नाटक करने जा रही हो तो कम से कम अपनी चूत पर तो काबू रखो। मैं यहाँ से तुम्हारे रस की महक महसूस कर सकता हूँ। तुम अभी इतनी गीली हो। जब कोई गुस्सा होता है तो कौन गीला होता है? तुम कामुक औरत हो। अवनी शर्मा गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन ने उसे धोखा दिया। फिर भी अब जब वह पहला राउंड जीत चुकी थी तो वह उसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वह आगे बढ़ रही थी। ऐसा मत करो जैसे कि तुम सब कुछ जानते हो। जैसा कि मैंने कहा, बस वही रहो और मुझे सब कुछ करने दो। उसने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि वह ही उसे दोषी ठहरा रही थी। बेशक अविनाश को बुरा नहीं लगा, उसे यह बहुत प्यारा लगा। साथ ही इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी हर चीज से उसे संतुष्ट करने की कोशिश करते देखकर उसका अहंकार संतुष्ट हो गया। अवनी खड़ी हुई,
अपनी काली पैंटी उतारी और फिर अपना गाउन कमर तक उठाया और अविनाश की गोद में उसके सामने बैठ गई। फिर उसने उसके अभी भी सख्त लिंग को पकड़ लिया और उसे कुछ बार ऊपर नीचे हिलाया। तुम मुझे कामुक कहने की हिम्मत कैसे करोगे, जबकि तुम अभी कुछ पल पहले ही झड़े हो और अभी भी उत्तेजित हो। अगर तुम जैसी खूबसूरत लड़की को मुझे बहकाने की इतनी कोशिश करते हुए देखकर मैं उत्तेजित नहीं होता तो मैं अपनी कामुकता पर शक करता। हम कम से कम तुम में इतनी समझ तो है, अवनी ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने उसका बिल्कुल सख्त लिंग अपनी छोटी बहन के सामने रखा और एक ही बार में उसे अंदर डाल दिया। आन्हा, उसने खुशी से कराहते हुए कहा। उग, अविनाश को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह खुशी में कराह उठा। अवनी के साथ इतने सारे सेक्स करने के बाद उसके अंदरूनी हिस्से ने पहले ही उसके लिंग का आकार ले लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी योनि उसके लिए खास तौर पर बनाई गई थी। उसके मुलायम अंदरूनी अंग उसके रॉड के हर हिस्से को घेरे हुए थे, जिससे वह उसमें घुसते ही खुशी से झूम उठा। अचानक अवनी ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसका चेहरा उसके दो विशाल लेकिन मुलायम पहाड़ों के बीच फंस गया जो अभी भी उसके गाउन से ढके हुए थे। उसके लैवेंडर परफ्यूम की मीठी खुशबू ने उसकी नाक पर हमला किया। अविनाश को भी आश्चर्य हुआ कि क्या यह एक कामोद्दीपक है, क्योंकि उसे अचानक उसे पकड़ने और पागलों की तरह उसे पीटना शुरू करने की इच्छा महसूस हो रही थी। बेशक, चूंकि उसने उसके नियमों के अनुसार खेलने का वादा किया था, इसलिए उसने उस इच्छा को नियंत्रित किया। वह यह भी देखना चाहता था कि वह उसे प्रभुत्व देने के लिए कितनी दूर तक जा सकती है। अवनी ने फिर से नीचे पटकने से पहले अपने नितंब को ऊपर उठाया, जिससे उसके शरीर के अंदर खुशी के झटके महसूस हुए। वह उसे नरम और दिलेर महसूस कर सकता था, लेकिन टक्कर के बाद उसकी जांघ घसे टकराकर हिल रहा था। उघ, आन्हा। अवनी भी इस आनंद का विरोध नहीं कर सका और जोर से कराहने लगा। उसकी चूत को पहले ही उसके लंड के आकार में ढाल दिया गया है, जिसका मतलब है कि सिर्फ एक जोर से अविनाश अपने सभी कमजोर बिंदुओं को मार सकती है, जिससे उसका शरीर खुशी से कांप उठता है। अवनी ने उसके होठों को काट लिया और आगे बढ़ना जारी रखा। उघ, अविनाश खुशी से कराहता रहा, लेकिन अवनी की हालत और भी खराब थी। जितना अधिक वह हिलती थी, उतनी ही अधिक खुशी उसके शरीर पर हमला करती थी और जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि उसका शरीर इतना सुन्न और कमजोर था कि उसे जारी नहीं रखा जा सकता था। अविनाश अपना सिर उठाने से पहले मुस्कुराया जो उसकी दरार में दबा हुआ था और फुसफुसाया, ओह, पहले से ही थक गए। यह ठीक है, बस अपना शरीर मुझे सौंप दो जैसे तुम हमेशा करते हो। फिर उसने उसे उठाने से पहले उसके दिलेर बट को पकड़ लिया और जैसे ही उसने उसे छोड़ा, उसने अपना क्रॉच भी ऊपर कर दिया। उसका डिक उस क्षेत्र की खोज कर रहा था जो पहले नहीं कर सकता था जब अवनी प्रभारी थी। अवनी खुशी से कांप उठी क्योंकि उसका डिक सीधे उसके गर्भ में प्रवेश कर गया। उसने आनंद का सामना करने के लिए उसके सिर को कसकर पकड़ लिया, फिर भी नियंत्रण में रहने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। अविनाश उसके बट को फिर से उठाने से पहले मुस्कुराया, उसी तरह से जोर लगाया जैसे उसने पहले किया था और उसके शरीर में असहनीय खुशी की एक और लहर भेज दी। अन्नग अन्नग हन्नग, चाट चाट चाट। पूरे कार्यालय में कराहने और मांस के मांस से मिलने की आवाज गूंज उठी। अविनाश के सिर पर अवनी की पकड़ पहले ही ढीली हो चुकी थी। उसके न गिरने का एकमात्र कारण समय समय पर अविनाश का हाथ उसकी पीठ को सहारा देना था। उसका शरीर पहले से ही सुन्न था। फिर से उसने अपना शरीर पूरी तरह से अविनाश को सौंप दिया ताकि वह जैसा उचित समझे वैसा कर सके। उस पर हावी होने और गति तय करने वाली बनने का उसका मिशन बुरी तरह विफल रहा है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। अभी उसने जो आनंद महसूस किया
वह अविनाश पर हावी होने के बाद कभी भी महसूस किए गए किसी भी आनंद से थोड़ा अधिक था। अविनाश और उसकी कराहों के साथ उसका पूरा शरीर लयबद्ध रूप से हिल गया। उसका अहेगो चेहरा लंबा है, अनंग है। अचानक उसे लगा कि अविनाश उसके गाउन के माध्यम से उसके निपल को काट रहा है। अचानक उत्तेजना के कारण उसका शरीर झटका लगा, उसकी नहरें कड़ी हो गईं और उसकी छोटी बहन द्वारा भारी मात्रा में प्रेम रस जारी किया गया। वह आई। उसके डिक को उसके ताजा रस से स्नान करने के बाद उसके डिक के चारों ओर उसकी नहरों को कसने के साथ उसे सूखा चूसने की कोशिश कर रहा था। वह आनंद जो उसने महसूस किया वह तेजी से बढ़ गया और उठ, मैं फिर से कम कर रहा हूं। उसका दूध उसके पूरे अंदर फैल गया। आने के ठीक बाद अविनाश को लगा कि उसके शरीर में लगभग नगण्य मात्रा में ऊर्जा प्रवेश कर रही है। वह जल्दी ही समझ गया कि समतल होने के बाद भविष्य में अवनी से उसे जितनी ऊर्जा प्राप्त होगी उससे उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसके साथ यौन संबंध बनाना बंद कर देगा। उसके मन में अन्य योजनाएं थीं। फिर उसने अपनी समझदारी की आंख का प्रयोग करने से पहले अवनी पर नजर डाली। नाम अवनी शर्मा, आयु 28, माना कल्टीवेशन नश्वर डॉट, बॉडी कल्टीवेशन नश्वर डॉट, व्यवसाय स्काईफॉल किंगडम का विस्काउंट, जाति मानव, प्रतिभा कम, AVL 5, HP 120/120, STR 9, AGL 10, VIT 12, STM 10, INT 9, डेफिनेट 9। जैसे ही अविनाश उसके पास आया, अवनी को लगा कि उसके शरीर में भारी मात्रा में ऊर्जा प्रवेश कर रही है। आमतौर पर वह इसे नजरअंदाज कर देती क्योंकि वह उनके सत्र के बाद के स्वाद का आनंद लेने में बहुत व्यस्त थी, लेकिन इसने उस बात को संबोधित किया जिसके बारे में वह अभी बहुत चिंतित थी। उसने महसूस किया कि उसकी ताकत बढ़ रही है और यह थोड़ा सा नहीं था। उसे यह भी लगा कि वह मतिभ्रम कर रही है क्योंकि वह इस मुद्दे के बारे में बहुत अधिक सोच रही है, लेकिन अविनाश के शब्दों ने पुष्टि की कि वह वास्तव में मतिभ्रम नहीं कर रही थी। क्या आपको लगता है कि आपकी ताकत बढ़ रही है? हाँ। क्या, कैसे? अविनाश उसके माथे को चूमते हुए मुस्कुराया और समझाया। क्या आपको याद है जब आपने मुझे वह तकनीक विकसित करने के लिए कहा था जो आपने मुझे दी थी और मैंने कहा था कि मेरे पास मजबूत होने के अपने तरीके हैं? हाँ, इसके बारे में क्या? ठीक है, यही तरीका है। मुझमें यह क्षमता है कि जब भी मैं किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता हूं तो अजीब ऊर्जा निकलती है और जोड़े के बीच वितरित होती है। बेशक कमजोर व्यक्ति को सबसे अधिक शेयर मिलते हैं। मैं इसे दोहरी खेती डुअल कल्टीवेशन कहता हूं। अवनी की आंखें सदमे में खुल गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी बेतुकी क्षमता वास्तव में मौजूद है। जब हमने शुरुआत की तो मैं सिर्फ एक कमजोर व्यक्ति था, दूसरी ओर आप मुझसे अधिक मजबूत थे। यही कारण है कि मेरी ताकत इतनी तेजी से बढ़ी। यही कारण है कि आप कोई बदलाव महसूस नहीं कर सके क्योंकि आपकी ऊर्जा, जब आप हमारे सत्र के बाद के स्वाद का आनंद लेते हैं तो आपको नोटिस करना बहुत कम था। लेकिन यह अभी भी यह वर्णन नहीं करता है कि आप इतने मजबूत कैसे हो गए। रुको, अवनी को कुछ एहसास हुआ। उसकी अभिव्यक्ति काली हो गई, जैसे कि वह अभी भी जो सीख रही थी उसे संसाधित कर रही थी। उसने जो सीखा उससे वह इतनी हैरान थी कि उसने अपने सिद्धांत को गलत साबित करने के तरीके खोजने की कोशिश करते हुए अपने मस्तिष्क का खंडन करना शुरू कर दिया। हालांकि थोड़ी देर सोचने के बाद कुछ भी सामने नहीं आया और उसने गुप्त क्रोध के साथ अविनाश की ओर देखा। यह हमेशा की तरह चंचल गुस्सा नहीं था, इस बार वह वास्तव में गुस्से में थी।
मैं तुमसे यह नहीं छिपाऊंगी, मैंने दूसरी महिला के साथ सेक्स किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि वह थोड़ा मजबूत हो गया है, मैं तुम्हें नहीं मार सकती? मेरे पास तुम्हें मारने के अनगिनत तरीके हैं, वो भी बिना अपने हाथ गंदे किए। अवनी ने गुस्से और नफरत में उसका कॉलर पकड़ते हुए दहाड़ लगाई। दूसरी ओर अविनाश चुप रहा। वह जानता था कि वह गलत था, लेकिन वह यह भी जानता था कि इस नई दुनिया में जीवित रहने और एक अच्छा जीवन जीने का यही उसका एकमात्र तरीका है। उससे कोई जवाब न पाकर अवनी का गुस्सा बढ़ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने एक गहरी सांस ली, उसकी गोद से उठकर आदेश दिया, छोड़ो फे। मैंने कहा छोड़ो। अविनाश ने कार्यालय से बाहर जाने से पहले सिर हिलाया। ऑफिस के बाहर नव्या वहां थी और उसने उसकी तरफ देखा। वह विशेष रूप से चिंतित दिख रही थी और उससे बात करना चाहती थी, लेकिन अविनाश ने अपना सिर हिला दिया। लूना आज किसी काम से बाहर गई हुई थी, इसलिए अगर वह चली जाती तो अवनी की जरूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ कोई नहीं होता। अविनाश के जाने के बाद अवनी ने अपनी पैंटी पहनी, अपना गाउन ठीक किया और फिर बाथरूम में चली गई और अपना चेहरा धोया। फिर वह अपने ऑफिस में वापस आई और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। इस दौरान उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। 1 घंटे बाद ईशान आया। जब उसने असामान्य माहौल देखा तो वह भौंचक्का रह गया और उसने सवाल किया, मास्टर अवनी, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? नहीं। ईशान को एहसास हुआ कि इस ना का मतलब हाँ है। फिर उसने इस बारे में सोचा और पाया कि अविनाश अब यहाँ नहीं है। सवाल करने से पहले उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। मास्टर अवनी, अगर यह वह लड़का खिलौना है जिसने तुम्हें किसी भी तरह से चोट पहुंचाई है, तो हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। अवनी ने उसे सुनकर भौहें सिकोड़ी और बुदबुदाया, लड़का खिलौना डॉन? ईशान ने पूछा, वह यही है न? अचानक अवनी ने कुछ सोचा और उसकी भौहें और भी सिकुड़ गईं। इसे और बर्दाश्त न कर पाने के कारण वह खड़ी हो गई और घोषणा की, आज का काम खत्म हो गया है, हम कल जो बचा है उसे जारी रखेंगे। फिर उसके जवाब का इंतजार किए बिना वह खड़ी हो गई और कार्यालय से बाहर चली गई। अविनाश कहाँ है? उसने सवाल किया। मुझे लगता है कि वह अपने कमरे में है, नव्या ने जवाब दिया। डर का एक रंग था उसकी आवाज में, लेकिन अवनी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अवनी ने सिर हिलाया और अपनी गति बढ़ा दी और अविनाश के कमरे की ओर भागी। बैम! अविनाश अपने दरवाजे की ओर मुड़ा जिसे किसी ने जोर से खोला था और उसने एक परिचित व्यक्ति को अंदर आते देखा और फिर एक और बैम के साथ दरवाजा बंद किया। जब उसने उसका सवाल सुना तो वह अपने मेहमान का स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या किया? यहाँ अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद भागने के बजाय तुमने मेरे साथ सेक्स क्यों किया? तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए किसी को भेज सकता था, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता। और फिर मैं बाद में क्या करूंगा? तुम्हारी शक्ल को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी और औरत को पाने और बहकाने में कोई दिक्कत होगी। तुम इस तरह अपनी ताकत बढ़ाते रह सकते थे। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी क्षमता पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है? अगर मैं छिपना चाहता तो मैं बस दोहरी साधना क्षमता को निष्क्रिय कर देता और यहाँ ऐसे रहता जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन क्या? लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारा क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या होगा इस कहानी में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए अल्टीमेट हारम सिस्टम के अगले चैप्टर्स में। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें।